पहले तो मैं विश्रांति के पल के रचनाकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। निश्चित रूप से गीत, गजल, छंद, मुक्तक, सारी चीजों का एक बहुत ही विविध वर्णी गुलदस्ता जो उन्होंने कायम किया, उसके लिए मैं प्रणाम करूंगा। और मेरे हिसाब से चूंकि आज का कार्यक्रम लोकार्पण का कार्यक्रम है, इसलिए मैं इसमें समीक्षात्मक वक्तव्य नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि समीक्षा के लिए कभी और कार्यक्रम किया जाए। लोकार्पण का कार्यक्रम है तो मैं केवल इसका जो वर्ग चरित्र है, जो क्लास कैरेक्टर है, उस पर थोड़ी सी अपनी बात कहना चाहूंगा। और हमारे साथ जितने लोग पैनल के जुड़े हुए हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ताओं का मन मांगते हुए, उनकी चेतना को आमंत्रित करते हुए, और भाई आशुतोष कुमार जी का ध्यान विशेष रूप से चाहते हुए मैं एक बात कहूंगा कि ये जो गुलदस्ता है, ये समकालीन साहित्य में सृजन की एक समझदार संस्कृति का चेहरा है। हम इस चेहरे को देखें तो समझ में आएगा कि आज के समकालीन संदर्भों में क्या लिखा जा रहा है। हमारे लिए आशुतोष जी का एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रथम काव्य संग्रह है। प्रथम है तो उसका मतलब यह है कि वो प्रथम परम है, क्योंकि कोई भी चीज जो प्रथम है वो परम होती है। कभी परम परमेश्वर है जैसे, तो वो प्रथम ही रहता है, द्वितीय नहीं होता। तो मेरे लिए इनके जो विश्रांति का पल है और इसका जो ये मंगलकारी लोकार्पण हो रहा है, इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो आशुतोष जी को ये बताना चाहूंगा कि वो स्वयं आशु और तोष हैं, यानी बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति जो बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं, और उनकी जो तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि जनित जो तोष होता है, उस तोष को मैं इनकी कविताओं में देखता हूं, जो कि अनुभूति की रेशमी पगडंडियों पर चलकर विश्रांति के पल को उपलब्ध हो जाती है। हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि ये विश्रांति के पल है क्या। अगर हम इसका एनालिसिस करें, इसका साइंटिफिक एनालिसिस करें और इसका अगर स्पिरिचुअल एनालिसिस करें, तो दर्शन की भाषा में ये जो विश्रांति के पल हैं, इन्हें अनहद विश्राम कहा गया है। ये अनहद में विश्राम है। हमारी चेतना जब इधर उधर की तमाम सारी भाग दौड़ों से का वजन लेकर चल रही होती है, वो जब कभी अपने आप को डिटॉक्स करती है इन सारे तनाव से, इन सारे दबावों से, तो जो एक चीज निकल कर आती है और जो क्षण होते हैं, उन्हें विश्रांति के क्षण कहते हैं। और ऐसे विश्रांति के क्षणों में जो समय सापेक्ष संवेदनाओं की कविताएं होती हैं, वो कविताएं खास करके जो आशुतोष की कविताओं को मैंने देखा, मैं उनकी पंक्तियों को या नहीं कहूंगा, लेकिन जो पढ़कर मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट, एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, वो ये कि इनकी कविताओं में भाषा की एक ऐसी खिड़की खुलती है जहां से समय झांकता है अभिव्यक्ति हो जाने के लिए। ये अभिव्यक्तियां जब अनुभूति के रेशमी पगडंडियों पर चलती हैं, तो उसकी जो प्रतिध्वनि है, उस प्रतिध्वनि को हम जो नाम दे सकते हैं, वो विश्रांति के पल की रचनाएं कह सकते हैं। ये विश्रांति की पल की जो रचनाएं हैं, इनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि अपने कथन और कहन के बूते पर सृजन की मौलिकता को रेखांकित करती है। वो कहीं ऐसा होता है, अक्सर लोग लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शंस आते हैं कि अग्रज कवि के आ गए, यहाँ से आ गए, वहां गए, लेकिन ऐसा इनकी रचनाओं में मेरे देखने को नहीं मिला। इनकी रचनाएं नितांत मौलिकता का एक मंजुल घोष है। इनकी कविताओं को सुनने के बाद लगता है कि ये कविताएं आविष्कृत हुई हैं, ये इनोवेट हुई हैं, इसलिए इनको ऊपर किसी का कोई इंप्रेशन नहीं है। और ये जो मौलिकता है, ये जो अनोखापन है, ये अनोखापन इनको साहित्यकारों की एक बहुत बड़ी भीड़ में एक अलग से खड़ा करता है, एक अलग पहचान देता है, एक चमकीली पहचान देता है। ये सृजन संसार में एक और नया मील का पत्थर सिद्ध होगा, इसकी मैं रिद्धि सिद्धि कामनाएं करता हूं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्रांति के जो पल होते हैं, वो हमारे जीवन को गहराई से समझने का एक सुअवसर होते हैं। जिन क्षणों में मन शांत और शरीर अक्लांति का अनुभव करता है, वो विश्रांति के पल होते हैं। लाओ त्से की भाषा में कहा जाए तो ये अक्रियता के क्षण है, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, केवल विश्राम कर रहे हैं। ठीक वैसे ये नदी के प्रवाह को हम देख रहे हैं, उसमें कोई समीक्षा नहीं कर रहे,
हम फूल की खुशबू को देख रहे हैं, हम उस खुशबू का आनंद ले रहे हैं, उसकी कोई समीक्षा नहीं कर रहे। तो ये जो हमारा जो थॉटलेसनेस है, वो थॉटलेसनेस को मैं मानता हूं कि ये हमारे मानसिक रूप से विश्रांति के पल होते हैं जो बड़े दुर्लभ होते हैं। ये विश्रांति के पल अगर मैं कहना चाहूं तो विज्ञान में तो जो हमारे जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, तो उसमें जो कण हैं जो अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं आशुतोष जी, तो वो आपस में कंपैक्ट करते हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन उनके टकराने के बीच में एक विराम आता है। उस विराम को लीजर टाइम कहा है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहा है, विश्रांति के पल कहा है। विज्ञान में भी ये शब्द है, विश्रांति के पल। अब अगर हम इसे मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने भीतर महसूस करें तो ये विश्रांति के पल एक आध्यात्मिक छलांग है जो हमें ले जाकर अस्तित्व की गोद में बैठा देते हैं। जब हम अपने आप को अस्तित्व को समर्पित करते हैं तो जीवन स्वयं हमें उठाता है, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता जीवन को उठाने के लिए, जीवन हमें स्वयं उठाता है। बोध जब गहराई में उतरता है तो समझ में आता है कि छोड़ना अभ्यास नहीं, छोड़ना एक समझ है। जो हम तमाम सारे तनाव को छोड़ते हैं तो छोड़ने से हम अपने आप को त्यागी नहीं कहते, एक समझ हमारे अंदर डेवलप होती है। ये स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्रता से हमको आनंद मिलता है, और आनंद यानी तनाव को छोड़ना और अपने आप को मौन से जोड़ना है। तो ये विश्रांति के जो पल हैं, ये क्षण आलस्य के क्षण नहीं है, ये अक्रियता के क्षण नहीं है, ये वो कंफर्ट जोन है जहां आदमी एक फ्लो में रहता है। फ्लो में बहना एक रचनाकार के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ थॉट्स। आज चूंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जन्म तिथि है, तो मैं उसमें ये फ्लो जो होता है, ये जो फ्लो है, ये हमारी कविता का प्राण तत्व है। और एक बार जब गीतांजलि के अनुवाद को लेकर बातचीत चल रही थी, तो वो अपनी रचनाएं टैगोर साहब C.F. एंड्रूज को दिखाया करती थी। बहुत छोटा सा प्रश्न, इसलिए कि विश्रांति के क्षण को मैं डिफाइन कर पाऊं। वो अपनी रचनाएं C.F. एंड्रूज को दिखाते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी के वो थे, तो उन्होंने 2-3 शब्द जो है उसको संशोधित कर दिया कि सर इसको ऐसा करने वैसा करने, उन्होंने वो कर लिया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अब मैं जो बात कह रहा हूँ कि उन्होंने जब ईल्ड्स को, जो लंदन में और इंग्लिश साहित्य के बड़े लीजेंडरी पोइट है, अपनी गीतांजलि का पाठ कर रहे थे टैगोर साहब, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो उन्होंने कहा कि साहब ये 2-3 शब्द ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि फॉरेन बॉडी एलिमेंट है, इनको आपको निकाल देना चाहिए। और उन्होंने उन्हीं शब्दों को रेखांकित किया था जो शब्द C.F. एंड्रूज ने उसमें लगवाए थे, क्योंकि वो टैगोर की पोइट्री का स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं थे, और वो चूंकि एक सिद्ध कवि थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब व्यक्ति विश्रांति के पलों में कुछ लिखता है तो कविता प्रवाह में बहती है, फ्लो में बहती है, और उस फ्लो में अगर छोटा सा भी कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, तो जो बहुत समझदार श्रोता होता है वो उसको समझ जाता है। तो ये जो विश्रांति के पल हैं, मेरे हिसाब से एक वो कंफर्ट जोन है जिसकी हमको तलाश होती है। ये वो कंफर्ट जोन है जहां हमारी की चेतना फ्लो होती है, एक सुकून भरी शांति हो दिमाग में, न बाहर का शोर हो न भीतर का शोर हो। ये जो दो एब्सोल्यूट साइलेंट माइंड है, ये जो इसको हम विश्रांति के पल कह सकते हैं। और इन विश्रांति के पल की कविताओं को हम उस हिडन साइलेंट पावर के साथ जोड़ते हैं जो कि हमारे मौन के दरवाजे को खोलती है। हम अपने आप पर और विश्वास करना हमको सिखाती है। जब हम मौन से साक्षात्कार करते हैं तो हमारा जो सेल्फ है उस पर कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं ये कविताएं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कविताएं, विश्रांति की कविताएं, एक अपने आप में अद्भुत प्रयास है, एक अद्भुत प्रयोग है। ये कविताएं हमें जो हमारी ओवर थिंकिंग से थका हुआ मानसिक चेतनाओं का कोश है उसको डिटॉक्स करती है। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ी आज के समय में एक अभिशाप है। तो मैं कह सकता हूं कि ये संग्रह की जो कविताएं ये हमें खुद से मिलने के लिए हमें तैयार करती हैं। ये हमारी कल्पनाओं के साथ विचरण करती हैं, जो फियर भी है, जो हमारा फेथ भी है, और इन दोनों के बीच में जो एक विश्रांति का स्थल है। जैसे घड़ी का पेंडुलम राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, बीच में रुकता है, तो लेफ्ट पे जाता है तो फियर है, राइट की तरफ जाता है तो फेथ है, और बीच में रुकता है तो वो विश्रांति के पल है। तो ये जो विश्रांति के पल की तलाश है
उसको बड़ी बारीकी से हमारे आशुतोष कुमार जी ने ढूंढ लिया है, उसको आविष्कृत कर लिया है और उन्हें कविताओं में ढाला है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग है और ये इनको एक साहित्य में अलग पहचान देगा। और मैं इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि मुझे आज लोकार्पण के अवसर पर उनके बारे में कुछ बोलने का मौका मिला। मैंने कुछ शुभकामना तो पहले इनकी पुस्तक में भी दी है जो छपी हुई है, तो पुनः आज उनको शुभकामनाएं देता हूँ और ये विश्वास रखता हूँ कि ये मेरी शुभकामनाएं यात्रा करेंगी और सिर्फ शुभकामना नहीं रहेंगी बल्कि आपके प्रयासों के साथ रहेगी और आपकी संभावनाओं को खोलेगी। मैं केवल यही कहता हूँ कि संभावनाओं शीश तुम ऊंचा रखो, हर प्रयोगों के लिए आधार है। तो आपकी जो चेतना है वो प्रयोगों के लिए आधार है और संभावनाओं के दरवाजे को खोलने का जो जीवट है, जो जिजीप्सा है, वो आपके विश्रांति के पल हैं। उन विश्रांति के पलों को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।